आप सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है विजयदान देथा जी द्वारा लिखित कहानी मूजी सूरमा। इतिहास गवाह है कि उस जैसा सूरमा इस धरती पर कभी न हुआ होगा न होगा। वो ही एक ऐसा अवतार है जिसका जन्म तो हुआ लेकिन मरा नहीं, चाहे जिस देह में वो वास कर सकता है। वो वक्त, व हवा व धूप कितनी खुशकिस्मत थी जिस दौर में उस मूजी सेठ ने अपनी लीला रची। सूरज के बयान माफिक उसका हुलिया कुछ ऐसा था। दुबली पतली सांवली देह जो न जिंदा थी और न मुर्दा, हथेली की तरह खलवाट खोपड़ी। बचपन में पूरा सिर बालों से ढका था, पर रफ्ता रफ्ता वे कहाँ खो गए खुद सूरज भी नहीं बता सका। पैसा बढ़ने के साथ साथ जाने क्यों वे किनारा करते गए। छोटी सुगड़ बत्ती सी, सामने के 8 दांत करीने से गढ़े हुए, दांतों के बीच थोड़ी सी दूरी, मुंह ऐसा जैसे खाने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए बना हो। हिसाब किताब में बेजोड़, ठिकना कद, मगर चाहे तो आकाश के तारे तोड़ ले, सूरज बही में छिपा ले। बदरंग पुरानी पगड़ी जो सुनते हैं कभी पीली थी, रेजी की अंगरखी, रेजी की धोती और नंगे पांव। बगल में बही के बहाने गोया समस्त चराचर दबा हो। इस रोब से न जाने क्या सोचता हुआ वो ओरी से निकला। चौक में सेठानी पारत स्नात की मूर्ति राख से रगड़ रगड़ कर मांज रही थी। पूजा के मचे हुए बासन चमक रहे थे। सेठ की मिची मिची आंखों में एक हरकत पैदा हुई। सूरज की नज़र से भले कुछ छुपा रह जाए, लेकिन उसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता था। नाक भौं सिकोड़ते गुस्से और घिन से बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया कि बासन रगड़ रगड़ कर साफ मत किया करो। सेठानी ने अचकचा कर उसकी ओर देखा। यह तोता रटंत सुन सुनकर उसके कान पक गए थे, पर वो था कि बिना कहे उससे रहा न जाता। अपना फर्ज तो निभाना ही था। वो जब तक न मानेगी उसकी हिदायतें जारी रहेंगी। परंतु यह अमोघ मंत्र सुनकर वह और भी जोर जोर से रगड़ने लगी। वो 2 कदम पास आकर थोड़ा सा झुका। तीखी आवाज़ में बोला, अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, यह मुहूर्त और पूजा के बासन घिस घिस कर खत्म हो गए तो मैं नए नहीं लाऊंगा। वह न चाहते हुए भी जरा सी सिहर उठी। मुहूर्त पर पानी डालते बोली, छी छी, सवेरे सवेरे भगवान के बारे में यह क्या उल जलूल बक रहे हो। बोलने के पहले कुछ तो सोचा करो। ठहाका मारकर हंसा। भगवान तो बाजार में पैसों से मोल बिकता है, फिर पैसा भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं। अच्छा बाबा अच्छा। वह नज़र उठाकर बोली, तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना काम करने दो। वो आगे भी कुछ कहने जा रही थी कि उसकी नज़र बगल में दबी बही पर पड़ी। अचरज और गुस्से से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ क्या, दुकान कितने दिन से बंद पड़ी है, मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। वह हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। उसके मुर्दनी छाए चेहरे की तरफ देखती हुई दुखी स्वर में बोली, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए। गंगा नहाए बगैर तुम्हें दुकान की ओर मुंह भी नहीं करने दूंगी। कैसे मर्द हो, जबान से फिरते शर्म नहीं आती। सेठानी की अक्ल पर उसे बहुत तरस आया। हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, वादा तोड़ने से कमाई तोड़ना ज़्यादा बुरा है। गंगा हो या पोखर, है तो बरसात का पानी ही, ये तो नासमझी का भेद है। कहो तो गांव के तालाब में 10 दफ़ा नहा लूँ, ज़्यादा पुण्य होगा। वह पुण्य अपने पास ही रखो। एक दफ़ा तुम्हें हरिद्वार भेजकर ही दम लूँगी। इस मनौती बगैर तुम ठीक होते भला। क्या बच्चों की सी बातें करती हो। गंगा नहाने वाले क्या बीमार नहीं पड़ते। कौन कहाँ बीमार पड़ता है यह मैं नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी मनौती से तुम ठीक हुए हो। तुम्हारे मन में फरेब था तो पहले वादा क्यों किया। इस गलती के लिए तेरे पाँव पड़ता हूँ, माफ़ कर दे। क्या कहते कहते वो सचमुच नीचे बैठ गया और पाँव छूने के लिए हाथ बढ़ाए ही थे कि सेठानी ने हड़बड़ा कर उसके हाथ पकड़ लिए। अरे अरे, क्या पागलपन कर रहे हो। कमाई के लोभ में घरवाली के पाँव पड़ते तुम्हें लाज नहीं आती। किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत 2 टके की हो जाएगी। टके का बोल सुनते उसके मन की कली कली खिल गई। गोया बुझते दिए में तेल गेरा हो। किसे निपोर कर कहने लगा, सचमुच इज्जत के टके मिलते हो तो कहना ही क्या। तुम्हें 1000 बार समझाया कि पैसे से बड़ा राम भी नहीं होता, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आता।
दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है पैसा कमाना और आदमी का सबसे बड़ा गुण है कंजूसी। कंजूसी को तू मामूली चीज़ समझती है? आज दिन तक किसी ने इसे नहीं सराहा, फकत बुराई ही बुराई की। फिर भी यह भले और नेक आदमियों के कलेजे में गहरी और अखूट जमी हुई है। बहादुरी, सच्चाई और दृढ़ता जैसे गुण उसके सामने फीके लगते हैं। मुझे तो सुनकर अचरज होता है कि ना कुछ गुणों की बेवकूफ़ों ने कैसी कैसी तारीफ की है। मैं भक्ति को भी उसके सामने तिन के बराबर गिनता हूँ। यह सुनते सुनते मैं तंग आ गई। यह कानों में उंगलियां डालते हुए बोली, भगवान करे अब भी बहरी हो जाओ और इससे पीछा छूटे। मुंह बिदका कर उसने कोने की दीवार पर थूका और हिकारत से उसकी ओर देखा। वो शांत भाव से थूक को निगलते हुए बोला, अगर निगलने से काम सरता हो तो थूक को भी बेकार क्यों गंवाना? यह मामूली सी बात भी तेरी समझ में नहीं आती तो धर्म पुण्य की बात क्या खाक समझेगी? हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर तुम तो समझते हो। बाकी ऐश मौज तो गई भाड़ में, भर पेट खाना भी नहीं खाते, भूखे रह रहकर तुम्हारी हड्डियाँ निकल आईं। ज़रा सोचो तो, मरने पर एक दमड़ी भी तुम अपने साथ ले नहीं जा सकोगे। किन बेवकूफ़ों की बातों में आ गई तुम भी? उनसे पूछो तो, मरने पर क्या औरत साथ चलती है? फिर ब्याह क्यों करती हो? मरने पर मकान साथ चलता है, फिर मकान क्यों बनवाते हो? मरने पर बच्चे साथ चलते हैं, फिर बच्चे क्यों जानते हो? मरने पर गहना साथ चलता है तो फिर गहना क्यों गढ़वाते हो? और यह अच्छा खाना पीना भी किसी के साथ नहीं चलता, फिर सुबह शाम अनाज क्यों बर्बाद करते हो? ठूस ठूस कर नाक तक भर लो, मगर यह निगोड़ा पेट तो खाली का खाली। ज़्यादा खाना ही तारीफ की बात होती तो ईली का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जो रात दिन अनाज में ही पड़ी रहती है। सेठानी आखिर आजी जाकर बोली, समझ गई, मेरा खाना पहनना भी तुम्हें नहीं सुहाता, फिर तुमसे सिर लगाना बेकार है। पर तुम्हें हरिद्वार भेजने की मन्नत मानी है सो भेजकर ही दम लूँगी। मैं भी तुमसे कम ज़िद्दी नहीं। उसने अपना सिर ठोंक लिया। दुनिया में औरत भेजकर भगवान ने सबसे बड़ी भूल की। अरे मूर्ख, तू पानी पानी में फ़र्क समझती है? बरसात का पानी इकट्ठा होकर बहता है तो नदियाँ बनती हैं, इसमें कौन बड़ी बात? शास्त्रों के मुताबिक पति परमेश्वर होता है। मेरा कहा मान, हरिद्वार हरिद्वार की रट छोड़कर कंजूसी की माला जप। इससे महान और पवित्र तीर्थ न तो कोई है, न धर्म, न मंदिर, न भक्ति, न भगवान, न मोक्ष। एक दफ़ा बरत कर इसका आनंद तो दे। सेठानी हाथ नचाकर बोली, तुम्हारे पीछे आई तब से यही आनंद तो देख रही हूँ, और मरूंगी तब तक देखती रहूँगी। इस बकवास में भी अगर ज़रा कंजूसी करते तो मेरी आफत टल जाती। बकबक की यह दातारी तुम्हें शोभा नहीं देती। बकवास से कौन दांत घींचते हैं या गांठ से कुछ खर्च होता है? तुझ जैसी नासमझ औरत शायद ही कोई और हो। सेठानी जाते हुए बोली, तुमसे तो बात करना ही पाप है। आइंदा तुमसे हरिद्वार की बात करूँ तो मुझे काला नाक डसे। तुम्हारे साथ जीना भी कोई जीना है? आज से ही मैंने रोटी छोड़ी। 10 दिन बाद कुएं में पड़ने पर जिंदगी सुधर जाएगी। मेरी मौत के बाद तुम निगोड़ी कंजूसी के साथ चैन की बंसी बजाना। वो समझ गया कि यह गावदी मानेगी तो हरगिज़ नहीं, पर 10 दिन तक रोटी न खाने की बात कही, काफ़ी बचत हो जाएगी। इससे भी कम खर्चे में वो हरिद्वार हो आएगा। 10 दिन तक वो अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन 11वें दिन जब सेठानी लड़खड़ाती हुई कुएं में गिरने के लिए रवाना हुई तो दबे स्वर में बोला, अच्छा बाबा अच्छा, तुम जीती मैं हारा। सेठानी भी मान गई। कातरता से उलाना दिया, फिर मुझे भूखों मार कर तुम्हें क्या मिला, पहले ही मान जाते। नास्तिक होते हुए भी उसने आस्था का ढोंग किया। मानना न मानना तो भगवान के हाथ है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसके हुक्म से पहले हरिद्वार कैसे जाता? सेठानी ने अधीठ भगवान को हाथ जोड़कर शीश नवाया, फिर डगमगाते पाँव से रसोई की ओर बढ़ी। मैं दलिया बनाऊं, तब तक छकड़ा तो भाड़े पर कर लो। छकड़ा? छकड़ा किस लिए? क्या पैदल हरिद्वार जाओगे? तुम्हें तो मेरे सुख दुख की परवाह नहीं, मगर मुझे तो तुम्हारा भला बुरा सोचना पड़ता है। बीमारी से उठे हो, कमजोरी मिटी नहीं। पैदल मत जाओ, अच्छे बैलों की गाड़ी भाड़े पर कर लो, आराम रहेगा। बनिया सिर हिलाते हुए बोला, ना, यह बात मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। तीर्थों के लिए जितना दुख उठाया जाए उतना ही पुण्य बढ़ता है।
तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। जी नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारे आराम के लिए खींच रही हूँ। तुम्हें बुरा लगता हो तो तुम्हारी मर्जी हो, जो सो करो, पर बीच राह से मत लौट आना। तो कंधे पर फटी कंबल, पुराना गमछा और हाथ में लोटा डोर लिए वो पैदल ही हरिद्वार के लिए चल पड़ा। पाँव जमीन पर और आँख कंद मूल और फलों पर, तोड़े और मुंह के हवाले। टेढ़ से कौन पैसे खर्च करे, और फोकट के माल में क्या सोचना कि कितना खाएं कितना नहीं। पेट में जगह ना हो तो क्या, गमछा तो है, कसकर बांध लूँगा। घर की लक्ष्मी भी अदीठ रूप में उसके साथ हो गई। वो अपने भगत को परखना चाहती थी। उस जैसी अटल भक्ति कभी देखने सुनने में नहीं आई। या तो धर्म, भगवान, तीर्थ, भक्ति, मुक्ति को भी कंजूसी के सामने कुछ नहीं गिनता। बहादुरी, सच्चाई और दृढ़ता जैसे गुणों को भी उसके आगे हे मानता है। मियाँ बीवी की बहस उसने पूरी सुनी थी। देखे इसे यह कब तक कहाँ तक निभाता है। राह में ठौर ठौर उसे भेड़ बकरियां और ढोर डंगर घास चरते दिखे। ज्ञान तो कदम कदम पर बिखरा पड़ा है, बस आंख खुली रखने की जरूरत है। भेड़ों के एक झुंड की ओर ललचाई नजर से देखते वो मन ही मन बड़बड़ाया, जानवरों की तरह आदमी भी घास खाने लगे तो कितनी बचत हो। धान खाकर पेट भरने की बुरी लत राम जाने कब छूटेगी। अदीठ लक्ष्मी के अभिमान की सीमा न रही। इच्छा हुई भगत के चरणों की रज माथे लगाए। कंजूसी की कद्र अब तक मूर्ख दुनिया समझी ही नहीं। उसके आदर्श की स्थापना करने वाला अवतार पैदा ही कहाँ हुआ। सेठ को एक और बात का ज्ञान हुआ। सारे तीर्थ मंदिर, देवी देवता एक ही ठौर होते तो कितना अच्छा रहता। अलग अलग तीर्थ यात्रा का कितना खर्च बच जाता। आस्तिकों में ज़्यादा अक्ल नहीं होती। जिस आदमी में कंजूसी का गुण नहीं, उसका जीना फिजूल है। ठेठ हरिद्वार तक वो अपने गुण पर अडिग रहा। लक्ष्मी को मानना पड़ा कि लोगों ने यूं ही दातारी के बखान किए। यश बढ़ाने वाली चीज़ तो सभी बरतते हैं। धन्य है यह बनिया जो दुनिया भर की निंदा और बुराई तो सहता ही है, पर घर वाली भी दिन में 10 बार लानत मलानत करती है, फिर भी बंदे की कंजूसी है वैसी की वैसी। भला इसका मुकाबला कौन कर सकता है। लेकिन अभी इसे और कसौटी पर कसना होगा। हरिद्वार पहुंचकर उसने बड़े बड़े मंदिरों को हिकारत की नज़र से देखा। मूर्ख भक्तों की कुलबुलाती भीड़, लालची पंडों का पाखंड, नास्तिक सेठ का विश्वास गंगा की नाय उसके मन में हिलोरें भरने लगा। अंधे इंसान ने धर्म, भगवान, मंदिर, देवी देवता के नाम पर कितना पैसा बर्बाद किया है। इस मूर्खता का कहीं अंत नजर नहीं आता। इससे तो पशु पक्षी 1000 गुना अच्छे। पंडों के कारनामे देखकर उससे ज़्यादा दिन वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। उनके डर से सीधे मुरद्दा घाट पहुँच गया। तब लक्ष्मी ने पंडे का रूप धरकर उसे परखना चाहा। वहाँ उसे कहीं पंडा नजर नहीं आया। उसने कपड़े सीढ़ियों पर रखे और गमछा लपेटकर पानी में उतर गया। गंगा का पानी उस अवतार के चरणों को छूकर पवित्र हो गया। ठंडे पानी से शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी पानी का परस उसे अच्छा लगा। जाने कितनी जड़ी बूटियाँ उस पानी में मिली हैं। छोटी मोटी बीमारी होगी तो इसके परस से ही मिट जाएगी। हिम्मत जुटाकर वो कमर तक पानी में उतर गया। 3-4 डुबकियां लगाकर उसने आंखें खोली। सामने पंडे को देखकर वो चौंका। अगले ही पल संभल गया। पंडा अपना फर्ज निभा रहा है तो वो अपना फर्ज निभाएगा। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे डर से मैं मुर्दा घाट आया, लेकिन तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पीढ़ियों के पंडे को देखकर आप जैसे जजमान खुश न होंगे तो और कौन होगा। लक्ष्मी की इस भक्ति की मैं ज़रूर बड़ाई करूँगा, मगर मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। तुम्हें भी मेरी अकूट भक्ति की सराहना करनी चाहिए। यहाँ लक्ष्मी के भक्तों का ही तो हमें आसरा है। मेरे दानवीर जजमान, दाहिने हाथ से सोने का टका बख्शीश करें, आपका कल्याण होगा। जो अपने हाथ से, चाहे वो दायां हो या बायां, सोने का टका दे, वो लक्ष्मी का भगत नहीं, घोर नास्तिक है। कुछ भी हो, मैं आपके हाथ से सोने का टका लेकर ही रहूँगा। बनिया को दिल खोलकर बात करने का पहला ही मौका मिला था। बोला, पागल हुए हो? देने के नाम पर मैं कंकर भी ना दूंगा। मांगना तुम्हारा धर्म है और मना करना मेरा। दोनों को एक दूसरे की आस्था की दाद देनी चाहिए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ, तो तुम्हें भी मुझसे खुश होना चाहिए। सचमुच
पंडे का रूप धारे लक्ष्मी की खुशी का पहरावार नहीं था, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। दीन भाव से कहने लगा, कोरी कोरी खुशी से पेट नहीं भरता जजमान। कुछ न कुछ लिए बगैर मैं खिसकने वाला नहीं, भले ही सोने के बजाय चांदी का ही टका हो। वो अभी न देते बने तो तांबे का ही दे दो। बनिया पंडे की पीठ थपथपाकर बोला, शाबाश, तुम्हें इसी तरह डटे रहना चाहिए। जब तक मुंह में ज़बान है मांगे जाओ। यहाँ गंगा के पवित्र तीर्थ पर लक्ष्मी की अडिग भक्ति देखकर मेरे मन की कली कली खिल गई। मुझे तो पैसे की लूट खसोट ही सारे तीर्थ धाम और धर्म का सार लगता है। भक्ति और धर्म की निंदा करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम नहीं जानते मैं एक सिद्ध पंडा हूँ। धन्य हो, किंतु मैं भी एक सिद्ध बनिया हूँ। तुम्हारी जात ही निकम्मी है। डर के बिना तुम्हारी अंटी ढीली नहीं होती। गंगा का बहता पानी किसी से डरे तो वो बनिया से डरे। उसके चेहरे पर डर की छाया तक नहीं थी। लक्ष्मी अपने भगत की दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब तो उसे अंतिम सांस तक परखना है। क्या उसकी भक्ति में यह हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर सकता है? पंडे ने गुस्से से आंखें लाल करके अंजलि में पानी लिया। बोला, इस पानी का परस होते ही तो भस्म हो जाएगा। बोल, अब तो कुछ देगा? बनिया तब भी नहीं डरा। इसी तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक दिन तो सभी को मरना है, फिर इससे घबराना कैसा? जिए तब तक आदमी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हम बनिए चाहे जैसे हों, मगर तुम बामन भी कुछ कम नहीं। तुम पैसे के लिए आदमी को मार सकते हो तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। किसी को मारने के बजाय मैं मरना अच्छा समझता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं। लाओ, एक चुटकी धूल ही दे दो, मेरे लिए वही नियामत होगी। हम दोनों का प्राण निभ जाएगा। पागल हुए हो? देने के नाम पर तो मैं किसी को गाली भी नहीं देता। चुटकी भर धूल तो बहुत बड़ी बात हुई। पंडे की हालत खराब हो गई। अब क्या करे? हाथ जोड़कर बोला, सेठ, सुबह सुबह मना मत करो, बोहनी की वेला है। अच्छा, यहाँ तो आप एक चुटकी धूल भी नहीं देंगे, पर अपने पाँव में एक सीधे की हामी तो भर दो। आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी सी विनती है। वो पंडे का हट देखकर और ज़्यादा खुश हुआ। सोचा, एक सीधा लेने के लिए 500 कोस का चक्कर कौन सा पंडा लगाएगा? तब हाँ करने में अपनी गांठ से क्या जाता है? वहाँ आने जाने में ही उसके सैकड़ों सीधे निकल आएंगे। पंडे की पीठ ठोंकर बोला, उम्र में पहली दफ़ा किसी आदमजात पर खुश हुआ हूँ। अगर तुम सिर्फ सीधा लेने की गरज से मेरे गांव आए तो तुम्हें सीधा ज़रूर मिलेगा। उसे पूरा पूरा विश्वास था कि फ़कत सीधे के लिए कोई इतनी दूर तो आएगा नहीं। बोनी की खातिर बेचारा हाँ भरवाना चाहता है, इसके लिए क्या मना करता। हाँ हाँ में दोनों खुश हो गए। फिर भी बनिए ने उससे आगाह किया, मैं सीधे की हाँ कर रहा हूँ, हाँ दे नहीं रहा। मुझे तो देने के नाम से ही चिढ़ है। पंडा उसे आशीष देते हुए बोला, एक ही बात है, मैंने तो आपसे हाँ ली है। सच कहूँ, लेने का सबद से मीठा मुझे राम का नाम भी नहीं लगता। सिर्फ इसीलिए राम की महिमा गाते हैं कि उसके नाम पर लोग हमें कुछ न कुछ दें। इस तरह पंडे से पीछा छुड़ाकर वो फिर कंद मूल और फल खाते हुए अपने गांव की ओर चल दिया। तीर्थ यात्रा के नए अनुभव से उसका विश्वास और भी पुख्ता हो गया। राह में एक ठौर पर एक ढोर की लाश को गिद्ध नोच रहे थे। वो भी इख्तियार मुस्करा दिया। होठों पर जैसे सूरज उगाया हो ऐसी अजीब मुस्कान थी। आदमी के भोजन में कितना झंझट है, खेती बाड़ी, पीसना पकाना, मिर्च मसाला और न जाने क्या क्या। काश इन परिंदों की तरह इंसान अपना पेट भर सकता। रसोई के धुएं में कितना पैसा फूंक जाता है। आखिर तीर्थ यात्रा पूरी करके वह घर पहुंचा। बनियाइन थाल में नारियल, कुमकुम, गुड़ लेकर और घी का दिया जलाकर उसकी आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। उसने आंखें तरेर कर कहा, राम जाने तुम्हें कभी अकल आएगी कि नहीं। इसी तरह घी बेकार जलाने से क्या फ़ायदा? और यह कुमकुम? सेठानी के हाथ कांप उठे। बस करो, तीर्थ यात्रा करने पर भी तुम्हारी बान नहीं मिटी। हे भगवान! भगवान की मौसी, तू साथ चलती तो खुद देख लेती कि सभी जगह पैसा बटोरने का जाल बिछा रखा है। गंगा जाओ, भले ही गया, सब जगह वही पैसे की लूट खसोट। तीर्थ, धर्म, भगवान और मुक्ति तो बस बहाना है। उसका माथा ठनका।
पंडों को कुछ दक्षिणा वक्षिणा दी कि नहीं? तू क्या जानती नहीं, देना वेना मेरे लिए पाप है। फिर भी तेरे लिहाज से एक पंडे को सीधे की हाँ करके आया हूँ। बहुत दंग रह गई। इतनी दूर सीधा लेने कोई अकल का अंधा ही आएगा। फिर हाँ करने में तुम्हारा क्या गया? मगर उस अकल के अंधे को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका निवास तो उनके घर में ही था। सेठ के हरिद्वार से लौटने के 5वें ही दिन वो पंडा आ धमका। सेठानी बाहर चबूतरे पर बैठी चिलम के गुल से मंजन कर रही थी। पंडे ने राम राम करने के बाद पूछा, सेठ जी कहाँ हैं? वो मंजन करते करते बोली, क्या काम है? सीधे की बात सुनकर उसकी आंखें ललाट में चढ़ गई। उसे गौर से देखते हुए अचंभे से कहने लगी, क्या तुम हरिद्वार से सीधा लेने आए हो? धन्य हो, तुम भी सेठ जी से कम नहीं। फिर वह बाड़े में गई। सेठ उड़कर आए घास फूस जलावन के लिए इकट्ठा कर रहा था कि सेठानी की सकपकाई आवाज़ सुनाई दी। सुनते हो, तुम्हारा वो पंडा सीधे के लिए बाहर खड़ा है। बेचारा कितनी दूर से पैर घसीटते आया है। जल्दी से सीधा देकर उसे विदा करो। वो हक्का बक्का रह गया। इच्छा तो होती है कि उस फरिश्ते के दर्शन करें, लेकिन मिलने पर सीधा देना पड़ेगा। वो इससे हार कैसे मान ले? बोला, कह दे सेठ जी के पेट में ज़बरदस्त दर्द है, कल आना। हमारी तो जान पर बनी है और तुम्हें सीधे की पड़ी है। ना कुछ सीधे के लिए क्यों बहाना बनाते हो? बेचारा 500 कोस से आस लेकर आया है। पुश्तैनी पंडे को छलना अच्छा नहीं। सेठ तिनके बिनते बिनते कहने लगा, तू नहीं समझेगी। जैसा कहता हूँ वैसा कर। तूने वादा किया था कि हरिद्वार जाने के बाद तू कभी मेरा कहा नहीं टालेगी। बेकार बहस मत कर। मैंने जो कहा जाकर कह दे। सीधा तुझे मामूली चीज़ दिखती है? जिस सीधे की खातिर वो 500 कोस चलकर आया वो मैं उसे घर बैठे ही पकड़ा दूँ? मैं इतना पागल नहीं। यह तो 2 अवतारों की लड़ाई है, देखे कौन जीतता है। दुनिया फतह करने से भी बड़ी बात है यह। ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए। पेट की दर्द की बात सुनकर पंडा बोला, इसमें घबराने की क्या बात? इसका इलाज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक चुटकी दवा लेते ही ठीक ना हो जाए तो कहना। सेठ जी किसी और से इलाज नहीं करवाते, चाहे वो धन्वंतरी वैद्य ही क्यों ना हो। कोई बात नहीं, मैं कल कुशल पूछने के लिए आऊँगा। दूसरे दिन जब वो कुशल पूछने के लिए आया तो घर में रोना पीटना मचा हुआ था। सेठानी छाती माथा पीटती जोर जोर से रो रही थी। सेठ खुद तो निर्बंसी था, पर उसकी मौत की खबर पाकर उसका भतीजा दौड़ा आया। आते ही मौत का राज खुल गया। सेठ उसे समझाते कहने लगा, बेटे अब मेरी आन तेरे हाथ है। ऐसा न हो कि पंडे से मैं हार जाऊं। मरना कबूल, पर अपने धर्म से नहीं डिगूंगा, वरना अपने घर आने की नाक कट जाएगी। कंजूसी आदमी का सबसे बड़ा गुण है। भतीजा रोते रोते बाहर आया। बोला, चाचा जी तो चल बसे। और वो धाड़ मारकर रोने लगा। आपको बहुत तकलीफ़ हुई, मगर मौत पर किसी का बस नहीं। अब सीधा कैसे दिया जा सकता? आप वापस हरिद्वार पधारें। पंडे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह कैसे हो सकता है? सेठ जी तो मेरे खास जजमान थे। सीधा गया भाड़ में। उनके मरने पर लौट जाऊं तो मुझे इतना नीच तुम समझते हो? मसान तक उनकी क्रिया में साथ चलूँगा। भतीजा रोते रोते भीतर गया, सारी बात बताई। सुनकर सेठ दुगने जोश से बोला, बेटे यो डरता क्यों है? पंडे के कहे कहे सीधा दे दूं तो माँ का दूध ला जाता है। तो चिंता मत कर, मुझे जिंदा जला दो, इसकी परवाह नहीं, पर मेरा सिर पंडे के आगे नहीं झुकना चाहिए। मैं कंजूसी के बेजोड़ गुण की मिसाल कायम करना चाहता हूँ। जल्दी क्रिया की तैयारी करो और मुझे अर्थी पर लिटाकर रोते रोते मसान ले चलो। रास्ते में उससे कोई बात न करना, ऐसा न हो कि पंडे को शक हो जाए। चाचा की जिद के आगे भतीजा कुछ नहीं बोला। अर्थी पर सुलाने के बाद नए थान से कफन फाड़ने लगा तो मूजी सूरमा उसे मना करते बोला, न यह नया कपड़ा बर्बाद मत करना, कोई फटा पुराना कपड़ा ही डाल दे। आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, जो आ गया। सेठानी ने बिफर कर कहा, मुफ्त का माल हड़पने के लिए तो तुम आज्ञा मानोगे ही। सेठ का हट देखकर घर वाले सचमुच रोने लगे। उसने तो अपनी आन में जिंदा जलने का तय कर लिया, मगर वे अपने मन को कैसे समझाते। उसने घर वालों को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर उन्हें कुछ भी चीज चपड़ की तो वो जिएगा तो वैसे ही नहीं,
उस सूरवीर के सामने किसी का बस नहीं चला। सेठ ने मुर्दे की तरह सांस ऊपर चढ़ा ली। अर्थी उठाते वक्त सेठानी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम अब भी मान जाओ, क्यों एक सीधे की खातिर अपनी जान देने पर तुले हो? हमें रोता देखकर भी तुम्हारा जी नहीं पसीजता। सेठ का तो बस एक ही जवाब था, मैं दुनिया में कंजूसी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे पीछे भी तुम मेरी आन निभाना, ऐसा न हो कि मेरे नाम पर बट्टा लगा दो। लकड़ियों की पूरी किफ़ायत करना। दुबला होने का कितना लाभ हुआ? आधी लकड़ियों में ही जल जाऊंगा। अब फुर्ती करो। जिंदा पति की अर्थी उठते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मौत के मातम से भी इस रोने में ज़्यादा दर्द था, पर वो मूजी सूरमा बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। गोया अर्थी पर नहीं पलंग पर लेटा हो। ठेठ मसान तक वो वैसे ही लेटा रहा। अर्थी से उतार कर चिता पर लेटाया तब भी वो अडिग रहा। भतीजा रोने के बहाने कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से फुसफुसाया, चाचा जी अब भी मान जाइए, लोग क्या कहेंगे कि मैंने धन के लोभ में चाचा को जिंदा जला दिया। लोगों के कहने का क्या, मगर बेटे मेरी पूंजी में से एक कौड़ी भी खर्च की तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, तू पाप में डूब जाएगा। अब जल्दी से आग लगा दे। अब और किया भी क्या जा सकता था, उसे मजबूरन चिता को आग देनी पड़ी। चिता धू धू कर जल उठी, लेकिन मूजी सूरमा टस से मस न हुआ। तो यह थी विजयदान देथा जी द्वारा लिखित कहानी मूजी सूरमा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।